हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती। मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया है कि यह शाप मेरे मुंह से क्यों निकला। मुनिवर, असल में यह शाप प्रभु की इच्छा से ही दिया गया है। प्रभु की इच्छा? हां देवर्षि, वास्तव में इसी सत्या के गर्भ से भगवान विष्णु का एक परम भक्त जन्म लेगा। अगले जन्म में यह नाग कन्या होकर भी भगवान विष्णु की ही भक्त रहेगी और इसका विवाह भगवान विष्णु के परम शत्रु असुरराज हिरण्यकश्यप से होगा। इन्हीं दोनों के मिलाप से असुर लोक में भक्ति का दीपक जन्म लेगा। ये राक्षस कभी नहीं सुधर सकता। ऐसे विष्णु विरोधी के सामने ये नाग कन्या कुछ नहीं कर सकेगी। ये बेचारी उस अत्याचारी के डर से सारी भक्ति वक्ति भूल जाएगी। उमा, नाग कन्या कयाधु की भांति प्रभु के जो सच्चे भक्त होते हैं वो जलते अंगारों पर भी अपने प्रभु का स्मरण करते हैं। उनका विश्वास बड़ा दृढ़ होता है और उनकी सहन शक्ति भी बहुत होती है। कयाधु प्रभु की इतनी बड़ी भक्त है? है नहीं, सदा ही रही है। सदा ही? हाँ उमा, कयाधु पूर्व जन्म में भगवान विष्णु की 8 सेविकाओं में से एक विशेष सेविका थी। उसका नाम सत्या था और वो प्रभु की प्रहरी भी थी। भगवान विष्णु की विशेष सेविका, और आज इसका ये हाल कि उसे विष्णु विरोधी हिरण्यकश्यप की अर्धांगिनी बनना पड़ा। परंतु कयाधु का जीवन इन 2 विपरीत अवस्थाओं का शिकार क्यों है दीदी? ये एक श्राप और फिर श्राप को आशीर्वाद में बदलने की कथा है। ये तो बड़ी रोचक कथा लगती है दीदी। पूरी कथा सुनाइए ना। सुनाती हूँ। तुम तो जानती हो उमा, विष्णु लोक एक बहुत ही विशाल अष्टकमल पर है, जिस पर प्रहरी के रूप में 8 शक्तियां रहती हैं। भगवान विष्णु तक पहुंचने के लिए विष्णु लोक के 9 द्वारों और तेजस्वी प्रकाश के 8 चक्रों से होकर गुजरना पड़ता है। हाँ दीदी। एक अंगीरा ऋषि भगवान विष्णु के दर्शन के लिए आए। एक एक करके जब अंगीरा ऋषि 4थे द्वार पर पहुंचे तो वहां की प्रहरी सत्या अर्थात आज की कयाधु ने उन्हें रोका। प्रणाम ऋषिवर। मैं जानती हूँ आप भगवान विष्णु के दर्शन करने आए हैं, परंतु इस समय आप उनके दर्शन नहीं कर सकते। तुम्हारा इतना साहस कि हमें रोको? कदाचित तुम हमें जानती नहीं हो। मैं जानती हूँ ऋषि अंगीरा, परंतु आपको इसलिए रोक रही हूँ कि भगवान इस समय विश्राम कर रहे हैं। तुम भगवान और भक्त के बीच में बाधा डाल रही हो। समझने का प्रयास कीजिए ऋषिवर। हट जाओ मेरे रास्ते से। मैं विवश हूँ ऋषिवर, अपने कर्तव्य से नहीं हट सकती। तुम्हारा इतना दुस्साहस, तुम्हें इसका दंड भोगना होगा। तुम अधर्म पर हो, इसलिए तुम्हें विष्णु लोक छोड़कर किसी अधम योनि में जाना चाहिए। मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम विष्णु लोक से भ्रष्ट होकर नीचे नागलोक में जन्म लो। हे ऋषिवर, आपने बिना कारण ही मुझे श्राप दे दिया। मेरा दोष इतना बड़ा नहीं कि आप मुझे श्राप देते। हमारे मुंह से बिना कारण शाप नहीं निकल सकता। यह शाप तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। यह अन्याय है ऋषिवर, आप अपना शाप वापस ले लीजिए। ये कन्या ठीक कह रही है ऋषिवर, आपने इसके साथ अन्याय किया है। हमें न्याय अन्याय की शिक्षा देने वाला कौन है?
नारायण नारायण नारायण। मैं आपका सेवक। प्रणाम मुनिवर। देवर्षि नारद। हाँ मुनिवर, नारद का प्रणाम स्वीकार हो। हम भी आपको प्रणाम करते हैं। प्रणाम। ऋषिवर अंगिरा, आपने क्रोध में आकर शाप तो दे दिया, परंतु आप यह भूल गए हैं कि विष्णु लोक में शाप नहीं दिया जाता। यह भूल तो हो गई नारद जी, परंतु अब क्या हो सकता है। जो शाप एक बार दे दिया सो दे दिया, उसे वापस तो नहीं लिया जा सकता। परंतु आप जैसे ऋषिवर के मुंह से विष्णु लोक में भी यह शाप कैसे निकल गया? फिर आप इतने शक्तिशाली हैं, आप चाहे तो इस शाप को आशीर्वाद का रूप भी दे सकते हैं। मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया है कि यह शाप मेरे मुंह से क्यों निकला। मुनिवर, असल में यह शाप प्रभु की इच्छा से ही दिया गया है। प्रभु की इच्छा? हां देवर्षि, वास्तव में इसी सत्या के गर्भ से भगवान विष्णु का एक परम भक्त जन्म लेगा। अगले जन्म में यह नाग कन्या होकर भी भगवान विष्णु की ही भक्त रहेगी और इसका विवाह भगवान विष्णु के परम शत्रु असुरराज हिरण्यकश्यप से होगा। इन्हीं दोनों के मिलाप से असुर लोक में भक्ति का दीपक जन्म लेगा, जिसका नाम भक्त प्रहलाद होगा। और यही प्रभु की इच्छा है, इसीलिए मेरी जिह्वा से यह शाप भी निकला है। वाह प्रभु वाह, कैसी लीला है। नारायण नारायण नारायण। सत्या कयादु के रूप में जन्म लेकर इस श्राप तथा आशीर्वाद को भूल चुकी है। वो नहीं जानती कि उसके श्राप का अंत और आशीर्वाद का आरंभ होने जा रहा है, और इसी अज्ञानवश वो विदाई के समय बुरी तरह रो रही है। पुत्री, मायके में माँ बाप अपनी पुत्री को जो संस्कार देते हैं, उनका पालन करके ही बहू अपने ससुराल वालों का दिल जीत लेती है। परंतु तुम्हारे ससुराल वालों की तो रीत ही अलग है। तुम असुर लोक जा रही हो ना, इसलिए तुम्हें वहां समय समय पर अपने संस्कारों की बलि चढ़ानी होगी और अपने पति परमेश्वर की हर इच्छा पर अपने को भेंट चढ़ाना होगा। हाँ माताश्री, विवशता का ये पाठ तो मैं कल रात ही पढ़ चुकी हूँ। कल रात मुझे अपने पति परमेश्वर की इच्छा पर अपनी परम इच्छा को भेंट चढ़ाना पड़ा। मैंने स्वयं भगवान विष्णु की मूर्ति उनके हाथों में दे दी और फिर उन्होंने इस मूर्ति को नहीं पुत्री, जो विवाहित जीवन के आरंभ में ही तुमने इतना बड़ा अत्याचार सह लिया, तो इसके आगे के सारे अत्याचार तुम्हें छोटे लगेंगे। भगवान विष्णु तुम्हें इन अत्याचारों को सहने की शक्ति दे। पिताश्री, बलिदान देने वाले यदि अपने किए हुए बलिदान पर आंसू बहाएं, तो बलिदान की मर्यादा का अपमान होता है। काश मैं ये बलिदान ना करता, अपने लाडले की खुशी पर नागलोक को बढ़े चढ़ा सकता। परंतु मैं केवल तुम्हारा पिता नहीं हूं,
नागलोक का राजा भी हूं, और राजा के लिए उसकी प्रजा भी उसकी संतान की भांति ही होती है। इसीलिए मैं तुम्हारी खुशियों को नागलोक के रक्त में रंग नहीं सकता था। यह अपराध मुझसे नहीं हो सकता था। अंतर में पीड़ा भरी, छल के